नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 6 दिसंबर 2022 से संबंधित करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। साथ ही महत्वपूर्ण संकलन के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वर धरोहर महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर संस्कृति मंत्रालय है। यह भारत की प्रतिष्ठित कला एवं संस्कृति और भारतीय राज्यों की समृद्ध साहित्यिक कला और विरासत को प्रदर्शित करने हेतु संगीत कला और साहित्य महोत्सव है। इस कार्यक्रम में आने वाले स्थानीय कलाकार बड़े एवं प्रसिद्ध कलाकारों के साथ एक ही मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें कवि सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय और स्थानीय कवि अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर संस्कृति मंत्रालय है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना के जवाबी हमले को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की अध्यक्षता सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्ष 2022 के लिए नौसेना दिवस की थीम स्वर्णिम विजय वर्ष है, इसलिए यह इस प्रश्न का सही उत्तर 4 दिसंबर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? पहला ऑप्शन है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, दूसरा संस्कृति मंत्रालय, तीसरा भारतीय अनुसंधान परिषद, चौथा कृषि मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया। इस पुस्तक का उद्देश्य प्राचीन काल से भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को खाद्य व कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस की थीम कीप सॉइल एलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर 5 दिसंबर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता के लिए कौन ऐप को विकसित कर रहा है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, दूसरा युवा कार्यक्रम, तीसरा खेल मंत्रालय, चौथा भारत सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है। इसका पहला ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा देश में अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय
करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर राष्ट्रीय डोपिंग रोगी एजेंसी है। इस पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा भारत, चौथा ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर भारत है। तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इसलिए यह आयोजित भारत में किया जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा भारत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? पहला ऑप्शन है मद्रास उच्च न्यायालय, दूसरा महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, तीसरा उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, चौथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर मद्रास उच्च न्यायालय है। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय के अनुसार मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने में उपयोगी होगा। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि लोगों को असुविधा से बचाने के लिए मंदिरों में फ़ोन जमा करने के लिए लॉकर स्थापित किए जाने चाहिए। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर मद्रास उच्च न्यायालय है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नई दिल्ली में मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर 5 दिसंबर है। बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ये पीयूष गोयल जी सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। पीयूष गोयल, यह एक ही शब्द है, पीयूष गोयल। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर 5 दिसंबर, चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा चेन्नई, तीसरा सिक्किम, चौथा उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है। यह स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति नोएडा में लागू की गई है। नोएडा में प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था में बिल्डरों को आंशिक या पूर्ण कंप्लीशन सर्टिफिकेट CC लेने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही नोएडा प्राधिकरण आगे की कार्रवाई करेगा। इसलिए पहली बार स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति उत्तर प्रदेश में लागू की गई है, नोएडा में। इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा उत्तर प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? पहला ऑप्शन है केनरा बैंक, दूसरा भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक, चौथा यस बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर केनरा बैंक है। पहला ऑप्शन इसका सही है। पुरस्कार सम्मेलन का आयोजन 1 दिसंबर 2022 को ब्रिटेन के लंदन में किया गया है, जहां MD और CEO केनरा बैंक के श्री LV प्रभाकर ने आयोजकों से पुरस्कार प्राप्त किया।
विजेताओं को पिछले 12 महीनों में उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में रिटर्न, रणनीति, नवाचार, प्रौद्योगिकी और उत्पाद और सेवाओं को वितरित करने की उनकी क्षमता पर निर्णय लिया जाता है। एक वर्ष यानी 12 महीनों के पीछे उनके डेटे को पूरा संकलन करके उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस 2022 के पुरस्कार का विजेता केनरा बैंक है। इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए, धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके यह ऑप्शन बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही मैं आपको यह जानकारी उपलब्ध कराता हूँ कि इस वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन लिंक में एक नया लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपने इस वीडियो में जितने संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपने पढ़े उससे संबंधित एक टेस्ट ऑनलाइन लिया जाएगा, जिसका फीडबैक भी आपको तुरंत ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।